आतंकवाद और अवैध प्रवासियों एक ऐसा मुद्दा है जिसने भारत ही नहीं अमेरिका के लिए भी बार बार चुनौतियां पेश की हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच जब कई अहम मुद्दों पर बात हुई तो आतंकवाद और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और तय किया गया कि दोनों देश इस मोर्चे पर एकजुट होकर के जंग को आगे बढ़ाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ डबल अटैक। भारत अमेरिका की साझा लड़ाई। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी। अमेरिका में 9/11 और भारत में 26/11 का आतंकी हमला एक ऐसा जख्म है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच हुई इस अहम मुलाकात में आतंकवाद का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी की सोच है, ठीक वही सोच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी है और यही वजह है कि दोनों की तरफ से इस मुलाकात के दौरान काउंटर टेररिज्म पर भी जोर दिया गया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को भी मंजूरी दी। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. दरअसल तहव्वुर राणा पाकिस्तानी कनाडाई बिजनेसमैन है। तहव्वुर राणा पर मुंबई हमलों में शामिल होने का आरोप है। तहव्वुर राणा पर मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का सहयोग करने का आरोप है। 2009 में आतंकवाद से जुड़े मामलों में उसे अमेरिका से गिरफ्तार किया गया था। यही वजह है कि पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। इस दौरान अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर भी सवाल उठा, जिस पर पीएम मोदी ने साफ कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको
अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। दरअसल अवैध अप्रवासियों और आतंकवाद का मुद्दा सीधे सीधे किसी भी देश की सुरक्षा से जुड़ा है। यही वजह है कि अमेरिका समेत भारत भी यही चाहता है कि इतने संवेदनशील मसले पर समझौते की कोई गुंजाइश न रखी जाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की जम करके तारीफ की। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को सफल बताया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। शशि थरूर ने कहा कि अवैध प्रवासी पर प्रधानमंत्री के रुख का वो समर्थन करते हैं। दो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है जो We missed you. We missed you a lot. Here's have affected our exports. This way there is time to discuss and negotiate. I welcome that. Secondly, on the illegal immigration issue, the only thing missing there from what Prime Minister Modi said was the question of the manner in which those people were treated and sent back. I think otherwise his stand was absolutely correct. These are misled youth who have been encouraged or induced to migrate illegally, and they should be taken back. If they are Indian citizens, they belong in our country, we take them back.